हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं 12th फिजिक्स में वायरल प्रश्न 2024 के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये आपके पेपर में 5 अंक में, अगर यूं कहें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ये आपको लगभग 10 साल से पेपर में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके मन में होगा कौन सा क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो दोस्तों इनके दो नियम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे भी, और सभी स्टूडेंट या तो अच्छे कमजोर भी छात्र हैं तो भी पढ़ाने के बाद आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप तैयार रखेंगे। ये आपको पेपर में किसी न किसी सेट में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह इस वीडियो को भी आप सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट रोजाना की तरह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी के लिए हमने फ्री ग्रुप बनाया हुआ, बिल्कुल फ्री। ठीक है, एक तो है आपका टेलीग्राम का, अभी जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा। एक है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, ये दोनों ग्रुप का जो लिंक है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि जितने इंपॉर्टेंट बच्चों क्लास चलता है सबका लिंक हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। और जो हमें पूरे बुक का सभी सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF भी देना होता है वो भी जो है हम कहां पर, टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं ताकि जितने भी चैनल से बच्चे जुड़े हैं उनको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में आएगा, इसलिए कोई भी क्लास आपको मिस नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में आपको दिखेगा जरूर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, उसको बताएंगे, उसके बाद फिर हम इसका पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 5 अंक में दिखेगा क्वेश्चन। ध्यान समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते तो बहुत कुछ है लेकिन क्वेश्चन के आधार पर उसका आंसर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका जो है पेपर में नंबर कम आता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप इसकी परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, और इसके बाद पूछा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम आपको समझाना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा नाम लेकर के पूछा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम समझाइए। अगर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे 2017 में 19 में देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद 2022 में भी आया और 2023 के भी पेपर में आया हुआ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और यही क्वेश्चन भी आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था डायरेक्ट आपके कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताइए। देख सकते हैं यहाँ पर 2015 में 17, 18, 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें 23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यानी दोस्तों अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इसको हम बताएंगे। और ये दो नियम इन्होंने दिया, दोनों नियम को अच्छे से समझा देंगे क्योंकि ये दोनों नियम में से कोई एक नियम भी आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, लघु में भी आ सकता है या फिर आपको दीर्घ में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लेकर के आते रहेंगे, साथ में आपको चैप्टर वाइज साथ में आपको पूरे बुक का भी सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट देने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और फिजिक्स के लिए ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स का ऑलरेडी हमने मोस्ट 40 दीर्घ उत्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से 100% श्योर है कि आपके पेपर में क्वेश्चन दिखेगा। तो जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को जब समाप्त होते होते लगा देंगे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। या फिर दोस्तों आपको फिजिक्स का हमने प्लेलिस्ट दे रखा है, प्लेलिस्ट भाई हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां भी आप जाएंगे फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो उस टॉपिक को अच्छे से आप सभी को तैयार करना, उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आशय बताइए, यानी उसका परिभाषा बताइए। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, या समझिएगा ध्यान से कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं। ठीक है, परिभाषा कहता है कि किसी परिपथ में, कोई परिपथ है भाई, किसी परिपथ में उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को जो है हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सिंपल सी बात समझिए, कहता है कि कोई परिपथ है, उससे संबद्ध
उसके चुंबकीय फ्लक्स में, यानी उसके चुंबकीय फ्लक्स को हम परिवर्तित करते हैं, यानी उसको बदलते हैं, तो बदलने के दौरान उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जब उसको बदलेंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो इस घटना को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी डायरेक्ट आपको परिभाषा पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब क्वेश्चन क्या था आगे क्वेश्चन था कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम समझाइए। तो यहाँ पर इनके दो नियम है। अब दोनों नियम को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, यानी कि ये वीडियो आप देख लेते हैं पूरी तरीके से, आपका यहाँ पर 5 अंक क्लियर हो जाता है। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्नलिखित 2 नियम दिए थे। ध्यान सुनिएगा, 2 नियम इन्होंने दिया था। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले प्रथम नियम की, कि प्रथम नियम क्या कहता है और द्वितीय नियम क्या कहता है। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे कि प्रथम नियम। तो प्रथम नियम भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अति में पूछा जा सकता है या लघु में फर्स्ट प्रकार वाले में भी पूछा जा सकता है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय नियम बताइए, या फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम बताइए या द्वितीय नियम बताइए। तो इस तरीके से भी अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रथम नियम का परिभाषा ध्यान सुनिएगा। कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कहता है कि कोई भाई परिपथ है, जब किसी परिपथ से बद्ध कोई चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान सुनिए, किसमें परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। जैसा कि जस्ट अभी परिभाषा आपको बताए हैं। तो कहता है कि कोई परिपथ उससे संबद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा आगे कहता है, अब कंडीशन सुनिएगा। कहता है कि यदि परिपथ बंद है, तो यानी कि यदि परिपथ क्या है, बंद है, खुला नहीं है, यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यानी जब परिपथ भाई बंद रहेगा तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा जो है बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि भाई ध्यान सुनिएगा, क्या कहा हमने ये कहा आपसे कि ये जो आपका कोई परिपथ था उसमें चुंबकीय फ्लक्स में हमने परिवर्तन किया, तो जैसे ही परिवर्तन किया तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और कहता है कि यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगती है। और यह धारा कब तक भाई प्रवाहित होती है, यानी कब तक बहती है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा होता है। यानी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, परिपथ बंद रहेगा, तब तक उसमें धारा बहती रहेगी। यह है बच्चों आपका प्रथम नियम फैराडे का। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम को ध्यान समझिएगा, द्वितीय नियम। ठीक है, अब द्वितीय नियम में थोड़ा सा हम कुछ इसमें कुछ फार्मूले आएंगे, उसको हम समझाएंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या हमने कहा, हमने बच्चों ये कहा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर, परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसके ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। ये द्वितीय नियम है। अब कंडीशन ध्यान सुनेगा। कहता है कि यदि किसी समय, यानी कोई भाई टाइम तो रहा होगा, तो कहता है यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान लेते हैं φ1 था, और डेल्टा टी समय भी है, तो कहता है डेल्टा टी समय अंतराल के बाद इसमें परिवर्तन क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन जो φ2 हो जाता है। तो कहता है कि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा, क्या चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो φ2 माइनस φ1 होगा, जिसको हम लोग डेल्टा फाई डिनोट करेंगे, डेल्टा फाई से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो, तो हम कैसे, यही तो नियम भाई बोला है, ध्यान सुनिएगा, यही तो नियम बोला है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर, किसके ऋणात्मक दर के बराबर होगा। तो यही भी कहा कि यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल को मानते हैं स्मॉल ई हो, तो हम कह सकते हैं ई = ऋणात्मक बोला तो माइनस लगाएंगे और इसके दर में परिवर्तन होगा, तो किसके, चुंबकीय फ्लक्स के दर में, तो दर क्या, समयांतराल में चेंजेस होगा, तो डेल्टा फाई बटे के डेल्टा टी, ये हो गया इसके परिवर्तन की दर, और इसके ऋणात्मक
के दर के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने माइनस लगा रखा और ये बराबर किसको होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के। ठीक है, अब थोड़ा सा भाई मैथ के स्टूडेंट हैं या साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लिमिट का प्रयोग करेंगे। कहता है जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो ई इक्वल टू की माइनस लिमिट और डेल्टा टी टेंस टू जीरो आपका डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अर्थात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये कंडीशन कि ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। अब ध्यान सुनिएगा, अब ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है वो आपको करना। अगर ये चाहें तो एक लाइन आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही भी मान हो जाएगा। अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ ध्यान सुनिए कि ऋणात्मक ये क्या प्रदर्शित करता है इसके बारे में समझ लीजिए। कहता है कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या सुनेगा भाई, ये जो ई है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो ये ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह क्या होता है, यह जो है ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल जो है सदैव चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है इसका क्या करता है, ये विरोध करता है, इसीलिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इसका ये विरोध करता है। यह लेंज का नियम कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ से लेंज का नियम भी आपको क्लियर होगा। यह लेंज का नियम कहलाता है यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर वेबर प्रति सेकेंड में ले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में होगा। ध्यान सुनिएगा, ये आपका मात्रक चेंजेस पर निर्भर करता है कि अगर आप जो है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर को उसका जो मात्रक अगर आप लेते हैं वेबर प्रति सेकंड में अगर लेते हैं तब आपको विद्युत वाहक जो लेना होगा या जो विद्युत वाहक बल आएगा वो वोल्ट में होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यदि कहता है कि यदि कुंडली में n फेरे हो तो पूरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितनी होगा। यानी दोस्तों ये तो एक बार के लिए आ गई, लेकिन इसमें बार बार यही प्रतिक्रिया हो रही, बार बार हो रही है, तो मान सकते हैं जैसे एक बार हुई, दो बार हुई, डट डट कितनी बार n बार होगी। तो अगर n फेरे यानी n बार हो रही है तब क्या होगा, यानी n फेरे हो तब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा भाई, इसी में n से गुणा हो जाएगा। तो यही कंडीशन कहा हुआ कि यदि कुंडली में n फेरे हो तो पूरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो होगा उसमें n से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो E इक्वल टू की माइनस n इंटू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस क्वेश्चन में डेल्टा n फाइव अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ध्यान सुनिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मात्रक आएगा वो वोल्ट आएगा। याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें बोल्ड भी आपका रहेगा। ठीक है, तो वहां से आप टिक कर पाएंगे, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, लिखता है कि जहां पर n5 जो है कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। बस इतना ही है। प्रथम नियम हम आपको समझा दिए। द्वितीय नियम में बस दो तीन चीजें आपको समझाना, तो हमने बता दें। ई आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया, डेल्टा फाइव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसको हम डेल्टा फाइव को डेल्टा फाइव टू माइनस 5 कर सकते हैं। इसको हमने डेल्टा फाइव से डिनोट किया, इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर डेल्टा फाइव तो इसको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोलेंगे। और डेल्टा टी आपने समय अंतराल देख लिया। बस इतना ही इसमें आपको बताना था, और इसका मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा, वोल्ट आएगा। बस इतना क्लियर करना है। इससे आगे 5 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। या तो आपसे लघु में पूछेगा तो भी आप कर पाएंगे, अति में पूछेगा तो भी आप कर पाएंगे, बहुविकल्पी में पूछेगा तो भी कर पाएंगे, और दीर्घ में पूछेगा तो पूरा बता ही दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयार करिएगा। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने तो दिया ही है आपको, वो आप तैयार करते रहिएगा। साथ में हम आपको आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 2024 के पेपर में पूछा जाएगा, उसको इसी तरीके से 5-5 अंक के या दीर्घ उत्तरी के नाम से हम बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे, उसको आपको तैयार करवाते रहेंगे। और साथ में दोस्तों आपका जिस तरीके से हमने दीर्घ उत्तरी 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे बुक से बता दिया है, उसी तरीके से हम केमिस्ट्री में भी बता देंगे, ऑल सब्जेक्ट में बता देंगे। ठीक है, और इसके बाद फिजिक्स में जो है आपका अति का भी बताएंगे, बहुविकल्पी का भी बताएंगे, लघु का भी बता देंगे। तो वो सब आप तैयार करेंगे, आपका पेपर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त जाएगा। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे और शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं और बता भी रहे हैं, और क्वेश्चन बच्चे वही बताएंगे जो आपको पेपर में आएगा। तो इसलिए चैनल को आप सभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी को दबा करके रखिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रही, आपका एक भी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, और क्लास का टाइम भी आप लोग देख लीजिएगा। क्लास का टाइम जो रोजाना चलेगा, एक क्लास आपका 5 बजे चलेगा शाम को। ध्यान सुनिएगा, शाम 5 बजे चलेगा।
ठीक है। और एक क्लास हम चला देते हैं 6 बजे। क्या कहते हैं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। शाम में 2 क्लास लेकर के आते रहेंगे और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बच्चे वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।